जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भारत के भूगोल से बनने वाले मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, थोड़ा हॉटस्पॉट होता क्या है तो जानिए। ये शब्द कहाँ से लिया गया था? ये शब्द नॉर्मन मायर्स ने दिया था। इसका मतलब हॉटस्पॉट का मतलब तप्त स्थल होता है। ठीक, भारत का हॉटस्पॉट पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और भारत के संयुक्त हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? इंडो म्यांमार, इंडोनेशिया। ठीक, ये पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय। ठीक, ये भी पूर्वी हिमालय है। इसके बाद वाला भी पूर्वी हिमालय, ये भी पूर्वी हिमालय है। ये देख लो पतन को। और ये जो है पश्चिमी घाट, ये भी पश्चिमी घाट है। और जो आप लोगों को जो क्वेश्चन आता हो उसको आप लोग टिक करते रहिए और आप अपने नॉलेज को आजमाते रहिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थाई अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ठीक, इसको किसने मतलब चिपको नारा किसने दिया? चिपको आंदोलन ये स्टार्ट कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक, इसे किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये कहाँ के थे? ये उत्तराखंड के थे। ठीक है, ये यूके में चलाया गया था और ये टिहरी बांध के कारण शुरू भी हुआ था। ठीक है, और हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका कई बार एसएससी एमटीएस में आ चुका है। ठीक, इसका आंसर होगा बी वाला, याद रखना, ये उत्तराखंड से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्या बढ़ी, कहाँ बढ़ी? ठीक, वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमने से, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ठीक, और इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ तराई के वनों की कटाई के कारण। ठीक है, तराई के वनों की कटाई के कारण ऐसा हुआ कि अपवाह क्षेत्र में वन कटाई की वृद्धि। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं तराई के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए भाई। इसे कहते हैं सूखा। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब देश में 10% से अधिक भाग में वर्षा की कमी से प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में सूखा कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप लोग बताइए भाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस राज्य में? तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में है। ठीक है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, अच्छा हाईएस्ट पीक कौन सी बताइए? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक मतलब वही होता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, अन्नाईमुदी याद रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये तमिलनाडु। ठीक है ना, ये रहा टाइगर रिजर्व में रहने वाले टाइगर को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आंसर दीजिए आप लोग। यह है केरल में। ठीक है, पश्चिमी घाट पर स्थित है ना, केरल में पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये केरल में है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है?
तो ये है, इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है ना, इसका आंसर डी वाला होगा। पेरियार नेशनल पार्क केरल के 3 जिलों में, 3 जिलों की सीमा 3 जिलों की सीमा में फैला है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जिलों का नाम कौन कौन सा है? कोट्टायम, मिठट्ठा, ठीक है ना, मिठाट्ठा, ठीक, और एक का नहीं याद है। ये रहा पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में है, मतलब डेडेस अभ्यारण्य डेडेस में है। तो मानस वन्यजीव कहाँ पे है? ये है आपका असम। ठीक, बी वाला आंसर हो गया, असम में। अच्छा, मानस में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं भैंसे। ठीक है ना, मानस में सर्वाधिक जंगलों में भैंसे पाए जाते हैं। ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, बताइए। इसका आंसर होगा पौधे। ठीक है। अच्छा, इसके पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन आते हैं? उत्पाद, उपभोक्ता, अवघटन। तो उत्पाद में ही आ जाता है पौधे। ठीक। और अजैविक में कौन कौन आते हैं? अजैविक में आते हैं वायु, मृदा, जल, प्रकाश, और क्या नाम से आपका, लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर के जंगल में स्थित है। गिर के जंगल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अच्छा, ये जंगल किस लिए फेमस है? यहाँ पे पाए जाते हैं एशियाई बब्बर शेर। ठीक है ना, गिर के जंगल एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एशियाई बब्बर शेर इसी जंगल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये रहा एशियाई बब्बर शेर, ये देखिए। जय हिंद, मिलते हैं।